नमस्कार दोस्तों, ये मेरा आखिरी वीडियो है YouTube पर। घबराइए मत इस साल का, क्योंकि ये है साल का आखिरी दिन। और इस आखिरी दिन में भी, साल जाते जाते भी, आप लोगों को एक तगड़ी जानकारी मैं देने वाला हूं जिसके बारे में हमने इससे पहले कभी बात नहीं किया है, लेकिन ऐसा होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अपर क्लास में जो टिकट है या तो फिर कंफर्म वाला टिकट, वेटिंग टिकट कंफर्म होते हुए आपने सुना होगा, लेकिन कंफर्म टिकट भी भारतीय रेल में वेटिंग हो जाता है। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, क्या कुछ बहुत सारी जानकारियां जो है आपको मिलेगी। और सिर्फ वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है, बल्कि अपर क्लास का टिकट, आपका एसी का टिकट जो है नॉन एसी में आ सकता है, स्लीपर में आ सकता है, या सेकंड क्लास का थर्ड एसी में आ सकता है। ये चीज़ें भी होती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है और ऐसा क्यों होता है, आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ। आपने देखा होगा जब आप टिकट बुक करते हैं आईआरसीटीसी से, तो एक ऑप्शन आपको मिलता है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। इसका मतलब होता है, जब आप इसको टिक करते हैं तो इसका ये मतलब होता है टिकट वेटिंग में है, कंफर्म नहीं होता है, और उसी ट्रेन में, सेम ट्रेन में कोई दूसरा क्लास में जो है टिकट सीट खाली जा रहा है, तो आपका टिकट ऑटोमेटिकली दूसरे क्लास में ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि अपग्रेड हो जाता है लोअर क्लास से अपर क्लास में। ठीक वैसे ही अपर क्लास से लोअर क्लास में भी आ सकता है। ऐसा इसलिए होता है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं गाड़ी में 10 कोच होते हैं, 10 में से 2 कोचों को निकाल लिया जाता है मेंटेनेंस के काम के लिए, तो फिर कुछ और रीजन से। तो ऐसे में क्या होता है, जो कंफर्म वाले पैसेंजर्स है वो आ जाते हैं वेटिंग में। ऐसा हमेशा नहीं होता है, 100 में शायद एक आध बार हो जाए। मेरे साथ एक बार हुआ है, मैं चीज़ों को समझता, उससे पहले मेरी गाड़ी जो है मिस हो गई थी। तो आपकी गाड़ी मिस ना हो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो करना क्या है, सपोज मान लेते हैं कि आपका जो है सेकंड क्लास का टिकट है वो 3 टियर में या स्लीपर में या कोई और क्लास में जो है ट्रांसफर हो गया, डाउनग्रेड होकर, अपग्रेड नहीं, डाउनग्रेड यानी कि नीचे आ गया। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपने तो ज़्यादा पैसे दे दिए हैं ऑलरेडी रेलवे को, तो आपको करना यह है कि उस टिकट के लिए आप क्लेम करा सकते हैं रिफंड के लिए। यानी कि मुझे इस वजह से, रीजन ये है, इसलिए मुझे ट्रेवल नहीं करनी है, मुझे मेरा सारा पैसा वापस चाहिए। तो आप टीडीआर फाइल कर सकते हो, जिसमें कि आपका पूरा रिफंड आपको मिल जाएगा। और नहीं, आपको ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है हर हाल में, तो आप बोलोगे कि भैया मैंने पूरा किराया दिया है, ज़्यादा किराया दिया है, अब मैं लोअर क्लास में जा रहा हूँ अपर क्लास का किराया देकर। तो ऐसे में करना क्या होगा, आप ट्रैवल कर लो, ट्रैवल के साथ में आपको टीडीआर भी फाइल करना है, ताकि जो बाकी का अमाउंट रेलवे के पास आपका बच रहा है वो आपको रिफंड मिल जाए। अगर आपका टिकट ऑनलाइन आपने बुक किया है तो यहाँ 2 नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ, इन दोनों में से किसी भी आप ट्राई करें। पहले लैंग्वेज सिलेक्ट कर ले, उसके बाद 9 नंबर को प्रेस करेंगे तो कस्टमर केयर से जल्दी बात हो जाएगा, तुरंत बात हो जाएगा। बात करके आप अपना पीएनआर दीजिए, उनको बताइए ऐसा ऐसा कंडीशन है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो राइट वे जो सही तरीका है वो आपको बता देंगे कि आपको करना क्या है। और अगर स्टेशन के काउंटर से आपने टिकट बुक कराया है तो काउंटर पर जाकर ये सारी बातें बतानी होगी, तब जाके आपको आपका रिफंड जो है मिलेगा। आपका यात्रा चाहे किसी भी क्लास में हो, किसी भी गाड़ी में हो, कहीं से कहीं भी आपको जाना हो, चाहे कंफर्म हो, वेटिंग हो, आरएसी हो, जो भी हो, घर से निकलने से पहले स्टेशन के लिए आपको अपने पीएनआर को एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना पड़ेगा। चेक कर लेने से आपको जो आपका स्टेटस पता चल जाएगा। उसके बाद पता चला आप स्टेशन पहुंच गए और आपका टिकट जो है कंफर्म से वेटिंग हो गया है। तो ये भी चीजें होती है, इसलिए घर से निकलने से पहले एक बार चेक जरूर कर लें। इसका मतलब है दोस्तों, ट्रेन टिकट जो है वो सिर्फ अपग्रेड नहीं होता है, बल्कि डाउनग्रेड भी होता है। अगर ऐसा होता है तो आपको ऐसा करना है, और कभी कभार ही होता है, शायद किसी के साथ ऐसा हो। अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जो है बताएं। फिलहाल मैं चलता हूं। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।